Hello, dear students. In today's lecture, we're going to talk about the last lecture of the cell organelles portion of the cell biology, and this topic is about the cytoskeleton. Okay, तो अब देखेंगे कि साइटोस्केलेटन होता क्या है, साइटोस्केलेटन के टाइप्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं सेल के अंदर. ओके, चलिए बात करते हैं पहले साइटोस्केलेटन होता क्या है. साइटोस्केलेटन जो होता है इज अ fibrous proteinaceous supportive framework of cell. याद रखिएगा साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये फाइब्रस प्रोटीनेशियस सपोर्टिव फ्रेमवर्क है सेल का. ठीक है, तो फाइब्रस क्या होता है, फाइब्रस का मतलब है जो फाइबर लाइक हो. ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइटोस्केलेटन जो होता है ये फाइबर्स का बना होता है. ठीक है, दूसरा प्रोटीनेशियस यानी कि वो फाइबर जो है वो किसके बने होंगे, प्रोटीन्स के बने होंगे. ठीक है ना, एंड दीज फाइबर्स विच आर मेड ऑफ प्रोटीन्स दे फॉर्म द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. ठीक है ना, जैसे कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक स्केलेटन होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है. जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, ये बोन्स का बना है, कार्टिलेज का बना है, और ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी, इट गिव्स शेप टू द बॉडी. ओके, तो ये हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ मेंटेन करता है, शेप मेंटेन करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसी तरीके से जब हम सेल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक है ना, अब इस यहां पर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन. ठीक है, और ये साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स. लेकिन ये फाइबर्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं. हम आगे जाके देखेंगे कि किस किस टाइप ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं. तो मैं बता रहा हूं कि साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म में होता है और ये क्या होता है, फाइबर्स का बना होता है. लेकिन वो फाइबर्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं. और ये प्रोटीनेशियस फाइबर्स जो है ये सपोर्ट देते हैं इस पूरी सेल को, इसकी शेप को मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो इसका स्केलेटन बनाते हैं इस सेल का. ठीक है, और इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी इस साइटोस्केलेटन के बने होते हैं, आगे जाके हम देखेंगे. तो इसके अलावा डिफरेंट बहुत सारी फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है ये साइटोस्केलेटन. विल बी टॉकिंग अबाउट देम वन बाय वन. ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि जो साइटोस्केलेटन होता है, एक तो ये फाइब्रस प्रोटीनेशियस सपोर्टिव फ्रेमवर्क है सेल का, और ये सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है ये तीन तरह का होता है. तो हम कह सकते हैं साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स इन द सेल. एक तो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा इसमें होता है माइक्रोफिलामेंट्स, एंड थर्ड वन इज intermediate filaments. Okay, so these are the three forms of cytoskeleton. साइटोस्केलेटन जो सेल में होता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होगा, या तो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिलामेंट होगा, या तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा. चलिए हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, पहले हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये सेल में इनका क्या रोल होता है एज द साइटोस्केलेटन. चलिए माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल, चलिए सबसे पहली बात आप याद रखेंगे रिगार्डिंग माइक्रोट्यूब्यूल, दैट माइक्रोट्यूब्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट्स, रॉबर्टिस एंड फ्रेंचाई, in 1953 from एक्शन ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, तो रॉबर्टिस और फ्रेंचाई ने माइक्रोट्यूब्यूल को डिस्कवर किया 1953 में. कहां से, जो न्यूरॉन का एक्शन होता है, एक्शन न्यूरॉन की जो टेल होती है जिसको हम एक्शन बोलते हैं, तो उसके अंदर डिस्कवर किया रॉबर्ट्स और फ्रेंचाई ने 1953 में किसको, माइक्रोट्यूब्यूल को. और उस टाइम इन्होंने इसका नाम दिया था न्यूरोट्यूब्यूल. बाद में इसका नाम चेंज किया गया टू माइक्रोट्यूब्यूल. ओके, अब चलिए माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स. ओके, सारी यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज. ठीक है ना, और इसके अलावा ये एमीबा
एंड स्लाइम मोल्ड्स। एक तो आप याद रखेंगे मैच्योर आरबीसीज, दूसरा एमीबा और स्लाइम मोल्ड्स। तो इनमें क्या होता है, इनमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे यूकेरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, इसके अलावा आप याद रखेंगे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने सेंट्रियोल डिस्कस किया, हमने बेसल बॉडी डिस्कस किया, हमने सीलिया फ्लैजिला डिस्कस किया, ठीक है ना। तो एक तो ये सेल का साइटोस्केलेटन बनाता है, दूसरा इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल बनाने में काम आते हैं ये सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, बेसल बॉडी बनाने के काम आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सेल के अंदर जो स्पिंडल बनता है, स्पिंडल अपैरेटस बनता है, उस स्पिंडल अपैरेटस को बनाने के काम भी ये आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है, जब हमने सेंट्रियोल डिस्कस किया था मैंने बताया था फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेंट्रियोल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है ना। तो जब सेल को डिवाइड होना, जब इस सेल को डिवाइड होना होता है तो दो सेंट्रियोल्स के दरमियान ऐसे फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है ना। तो इस स्पिंडल अपैरेटस को बनाने के काम भी आता है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल एक तो साइटोस्केलेटन बनाता है, सेल का स्केलेटल सिस्टम बनाता है, इसके अलावा सेंट्रियोल, सीलिया फ्लैजिला, बेसल बॉडी और स्पिंडल बनाने के काम भी आता है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना। हाँ, चलिए यहां पर आप स्पिंडल के रिगार्डिंग और एक पॉइंट याद रखेंगे कि अगर किसी तरीके से एक केमिकल है जिसका नाम है कॉल्चिसिन, दिस इज अ केमिकल, ठीक है, दिस इज अ केमिकल, और किसी तरीके से कॉल्चिसिन सेल में घुस गया, सेल में आ गया, ठीक है ना। तो ये सेल में क्या काम करता है, ये सेल में इस स्पिंडल को बनने नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये स्पिंडल दरअसल कैसे बनता है, मैंने अभी बताया ये स्पिंडल बनता है फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनते, जब बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं वो बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना। लेकिन जो ये कॉल्चिसिन होता है ये उन प्रोटीन्स को कंबाइन होने नहीं देता है, जब वो कंबाइन नहीं होते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल बंडल्स नहीं बनते, जब माइक्रोट्यूब्यूल बंडल्स नहीं बनते तो ये स्पिंडल नहीं बनता है, ठीक है। तो कभी कभार पूछा जाता है कि ये कॉल्चिसिन जो है तो इट्स ए किलिंग केमिकल फॉर दिस सेल, या स्पिंडल अपैरेटस के लिए किलिंग केमिकल है, ठीक है, इसको बनने नहीं देता है, ठीक है ना। अब चलिए, तो ये दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में पहले हम बात करेंगे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर होता है 200 टू 270 एंगस्ट्रॉम्स, या हम कहेंगे थिकनेस जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल की ये होती है 200 टू 270 एंगस्ट्रॉम्स। और इसके अलावा आप याद रखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये दरअसल होते हैं हॉलो सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हॉलो सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ? मान लीजिए ये ऐसे होता है, ठीक है, ये है सिलिंड्रिकल, ठीक है ना, और अंदर से क्या होता है, खाली होता है। और यहां पे क्या होते हैं, यहां पे मान लीजिए ऐसे ऐसे इसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ओके, अब आप याद रखेंगे जो ये माइक्रोट्यूब्यूल होता है खुद, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, अगर हम इस माइक्रोट्यूब्यूल का वॉल देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द वॉल, ये जो आप देख रहे हैं यहां से ये वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना। हाँ? तो अगर हम इसका वॉल देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये वॉल हम लेंगे, दिस वॉल, ठीक है ना। तो इस वॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वॉल के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, कितने यूनिट्स होते हैं, 13 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है इसका डायमीटर होता है 200 टू 270 एंगस्ट्रॉम्स, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये हॉलो सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जब हम इसका वॉल देखते हैं, जब इसका हम एंड देखते हैं, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जब हम देखते हैं, तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे अलग से बनाया, और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें होते हैं 13
प्रोटोफ्लैमेंट्स। याद रखिएगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये बना होता है 13 प्रोटोफ्लैमेंट्स का। ओके, 13 प्रोटोफ्लैमेंट्स का। और जो ये प्रोटोफ्लैमेंट्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक प्रोटोफ्लैमेंट को अलग से बनाऊं, हालांकि यहाँ पे मैंने सर्कुलर दिखाया है, दरअसल इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और इस एक प्रोटोफ्लैमेंट में इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं अल्फा ट्यूब्यूलिन और दूसरे को बोलते हैं बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई पूछे कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये किसका बना होता है, हालांकि साइटोस्केलेटन मैंने पहले बताया ये फाइब्रस होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब जो है, जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये भी प्रोटीन का बना होता है। लेकिन आप याद रखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना होता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, जब मैंने सेंट्रियोल स्टीलिया प्लाज्मा पढ़ाया उस टाइम मैंने बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये हमेशा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ये हमेशा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का बना होता है। तो जो भी स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल का, इट्स मेड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। अब मैं यहां पर वॉल ऑफ द, जो इस हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल का, इसका जो वॉल है उसका मैं यहां पे स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ये 13 प्रोटोफ्लैमेंट्स का बना होता है और हर एक प्रोटोफ्लैमेंट जो होता है इसमें दो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का बना होता है। एक को हम बोलते हैं अल्फा ट्यूब्यूलिन, दूसरे को बोलते हैं बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, इट इज अ डाइमर ऑफ ट्यूब्यूलिन, ठीक है ना। या हम सिंपली कह सकते हैं ये डाइमर है, ठीक है ना। डाइमर किसका है, डाइमर होगा जिसमें दो यूनिट्स हो। कौन कौन सा यूनिट है, अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है। सो यू विल रिमेंबर दैट माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इज हॉलो सिलिंड्रिकल इन नेचर, ठीक है ना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल ऑफ दिस माइक्रोट्यूब्यूल, इट्स कंपोज्ड ऑफ 13 प्रोटोफ्लैमेंट्स। और जब हम एक प्रोटोफ्लैमेंट की बात करते हैं, एक प्रोटोफ्लैमेंट में क्या होता है, एक प्रोटोफ्लैमेंट में आप देख सकते हैं ये डाइमर होता है किसका, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन का। ओके, हाँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल रिमेंबर अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल इज दैट ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है इट इज नॉन कंट्रैक्टाइल इन नेचर। इट्स नॉन कंट्रैक्टाइल इन नेचर, यानी कि ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है सेल के अंदर ये नॉन कंट्रैक्टाइल होता है, इसमें कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि कंट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे एक्टिन प्रोटीन में, एक्टिन भी एक किस्म का प्रोटीन है, उसमें प्रॉपर्टी होती है वो कंट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये क्या हो जाए, ये हो जाए कंट्रैक्ट, ठीक है ना। सो इट्स नॉन कंट्रैक्टाइल इन नेचर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल की फंक्शंस में आप याद रखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है एक तो ये सिंपली सेल का स्केलेटन बनाता है, सेल का साइटोस्केलेटन बनाता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है, और ये शेप प्रोवाइड करता है सेल को। उसके अलावा इट्स द पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनेल्स लाइक मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये सीलिया फ्लैजिला का पार्ट बनाता है, ये सेंट्रियोल का हिस्सा बनता है, ये माइटोटिक अपैरेटस का स्पिंडल अपैरेटस का हिस्सा बनता है, बेसल बॉडी का हिस्सा बनता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये शेप वगैरह सेल को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द साइटोस्केलेटन व्हिच वी कॉल एज माइक्रोफ्लैमेंट्स। तो दूसरा जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफ्लैमेट। ओके, माइक्रोफ्लैमेट की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, माइक्रोफ्लैमेट जो है ये सबसे पहली बार जो डिस्कवर किया उसका नाम था पैल्वीज। पैल्वीज ने इसको डिस्कवर किया एंड हिज कोवर्कर्स in 1974। ओके, तो 1974 में माइक्रोफ्लैमेट्स को सेल में डिस्कवर किया किसने, पैल्वीज ने और उसके कोवर्कर्स ने, ठीक है ना। एंड दिस माइक्रोफ्लैमेट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स। ये सारी यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन आप याद रखेंगे इट्स प्रोमिनेंटली, याद रखिएगा
इट इज प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन मसल सेल्स। ये प्रोमिनेंटली या डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है किसमें? मसल सेल्स में। और मसल सेल्स में जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। क्योंकि मायो टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं इट्स यूज्ड फॉर मसल सेल्स। तो मसल सेल्स में जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं मायोफिलामेंट्स। और याद रखिएगा माइक्रोफिलामेंट हर यूकेरियोटिक सेल में होती है, ठीक है, लेकिन प्रोमिनेंटली या डोमिनेंटली प्रेजेंट होती है मसल सेल में। एंड इन मसल सेल्स वी गिव माइक्रोफिलामेंट्स अ स्पेशल नेम दैट इज मायोफिलामेंट्स। ओके, तो मायोफिलामेंट्स का मैंने डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ा है मस्कुलर सिस्टम में, तो वहां पे आप मायोफिलामेंट्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वहां पहले में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर दिखाया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर तो वहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसके बारे में मायोफिलामेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जो ये मायोफिलामेंट्स होते हैं या सिंपली माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये बने होते हैं जैसे माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, इसी तरीके से माइक्रोफिलामेंट्स बने होते हैं, ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन्स के, एक्टिन प्रोटीन्स के, ठीक है ना। तो हालांकि इसमें मायोसिन प्रोटीन्स भी होते हैं, मायोसिन प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादा माइक्रोफिलामेंट्स में सबसे ज्यादा जो यूनिट प्रेजेंट होता है वो होता है एक्टिन प्रोटीन्स का, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा इसमें मायोसिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हम इन माइक्रोफिलामेंट्स को या मायोफिलामेंट्स को वी आल्सो कॉल देम एज एक्टिन फिलामेंट्स, क्योंकि इन मायोफिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट्स में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है एक्टिन प्रोटीन। इसी वजह से हम इनको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यू विल रिमेंबर माइक्रोफिलामेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय पाल्बीज एंड हिज कोवर्कर्स इन 1974। इट्स प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स and prominently is present in the muscle cells, and in muscle cells we give microfilaments a special name that's myofilaments। और मायोफिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं इनमें एक्टिन प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है एक्टिन प्रोटीन होता है, इस वजह से हम इनको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स भी। ओके, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं इनका जो डायमीटर होता है दैट्स ओनली 60 to 70 एंगस्ट्रॉम्स डायमीटर या थिकनेस आप बोल सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स इज ओनली 60 to 70 एंगस्ट्रॉम। तो माइक्रोट्यूब्यूल के मुकाबले में इसका जो ये डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब चलिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो ये एक्टिन प्रोटीन होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है ना, यानी कि ये कंट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा कि जो मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट किसकी चीज की वजह से करते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्टिन प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं चूंकि ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, तो ये कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं, ठीक है ना। ये फिलामेंट जो है ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। The next thing about microfilaments you will remember is that माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल की तरह ही क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सेल का सपोर्टिव फ्रेमवर्क। ये सेल की शेप मेंटेन करते हैं, सेल को स्ट्रेंथ देते हैं, सेल का स्केलेटन बनाते हैं। इसके अलावा जो सेल में साइक्लोसिस होती है, व्हाट इज साइक्लोसिस? इट इज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब यहाँ पर जो ये साइटोप्लाज्म होता है ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, स्पेशली इन द यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइक्लोसिस नहीं होता है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स में जो होता है ये साइक्लोसिस होता है। और इस साइक्लोसिस को करने के लिए यानी कि साइटोप्लाज्म को रोटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है ना। तो एक तो ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाता है, दूसरा ये क्या काम करता है, ये साइटोप्लाज्म को रोटेट करता है, इसकी स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाता है, ठीक है ना। तो फॉर साइक्लोसिस दीस माइक्रोफिलामेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये भी ऐसे प्रोटीन्स का बना होता है। हालांकि डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैंने इसका पढ़ा है मस्कुलर सिस्टम में, लेकिन यहां पर आप याद रखेंगे ये भी ऐसे यूनिट्स का बना होता है। लेकिन यहां पर जो यूनिट्स होंगे ये होंगे एक्टिन प्रोटीन्स के, ठीक है ना, एक्टिन प्रोटीन्स के। और याद रखिएगा दीज विल बी एक्टिन मोनोमर्स,
वहां पे हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल में, वहां पर जो यूनिट्स थे दे वर डाइमर्स, ठीक है ना, दे वर डाइमर्स, यानी कि उसमें अल्फा ट्यूब्यूल और बीटा ट्यूब्यूल था। लेकिन यहां पर जो यूनिट्स हैं, दीज यूनिट्स आर मोनोमर्स एंड दीज आर स्पेशली एक्टिन मोनोमर्स, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स स्पेसिफिकली बने होते हैं एक्टिन proteins के. Okay, so this was all about the microfilaments. Let's come to the third type of the third form of the cytoskeleton in the cell, which we call as the intermediate filaments. So let's discuss the last form of the cytoskeleton, which we call as intermediate filaments. ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं IF'(S), इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ओके, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ये भी सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ये भी सेल का क्या बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं सेल का, सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना. तो इसके अलावा जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये बने होते हैं, इनमें जो यूनिट्स होते हैं, जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल में बोला, माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट इज स्पेसिफिकली मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स. और इसी तरीके से इसमें होते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं, तीन तरह के होते हैं, केराटिन, ठीक है ना, दूसरा होता है डेस्मिन, एंड थर्ड वन इज विमेंटिन. So keratin, desmin and vimentin are the three types of proteins which make up the intermediate filaments. Okay, तो आप याद रखेंगे कि जो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो बने होते हैं केराटिन के, ओके, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो बने होते हैं केराटिन के, ये पाए जाते हैं इन द एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स, ठीक है ना, जो स्किन में होती है एपिडर्मल सेल्स, ठीक है ना. तो वहां पर उन सेल्स में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, उन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन होता है, ठीक है. और एक केराटिन जो होता है, केराटिन आपको पता है कि ये नेल्स में नेल बनाता है, हेयर्स बनाता है, हॉर्न्स बनाता है, हुप्स बनाता है, ठीक है. तो आप याद रखेंगे कि जो एपिडर्मल सेल्स में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के. ओके, तो इसी तरीके से जो डेस्मिन है, तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो डेस्मिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं हमारी मसल सेल्स में. These are present in our muscle cells. और ये मसल सेल्स में क्या काम करते हैं, ये वहां पे कंट्रैक्शन में मदद करते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से जो ये विमेंटिन होता है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो विमेंटिन प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ठीक है ना. इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो विमेंटिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये सबसे कॉमन टाइप है किसका, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का. और ये तकरीबन हर सेल में, हर यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. याद रखिएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है, दीज आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. ये प्लांट सेल्स में टोटली एब्सेंट होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं और यूकेरियोटिक सेल्स में, ठीक है. तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो विमेंटिन प्रोटीन के बने होते हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो सेल का न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है, न्यूक्लियस की जो बाहर से कवरिंग होती है, ये इस कवरिंग को कनेक्ट करता है विद द सेल मेम्ब्रेन. ओके, इट कनेक्ट्स द न्यूक्लियर एनवेलप विद द सेल मेम्ब्रेन. कौन से, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो विमेंटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है. तो इसके अलावा ये इस न्यूक्लियस को जो है, ये इस न्यूक्लियस को सेपरेट करता है फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनेल्स. और ये इस न्यूक्लियस को जो है डोमिनेंट बनाता है, कोर बनाता है इस सेल का, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल इसको बाकी पार्ट से अलग रखता है, ठीक है. एक तो ये इसको कनेक्ट करता है विद द सेल मेम्ब्रेन, दूसरा इसको थोड़ा सा कॉनस्पिशियस बनाता है सेल के अंदर, ठीक है. तो यू विल रिमेंबर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स, एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स, ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी नहीं होता है. और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स केराटिन प्रोटीन का बना होता है, डेस्मिन प्रोटीन का बना होता है, विमेंटिन प्रोटीन का बना होता है. वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है केराटिन प्रोटीन आर फाउंड इन द एपिडर्मल सेल्स, जो स्किन में होते हैं, जिनसे नेल्स हेयर्स बनते हैं, ठीक है. तो
इसी तरीके से डेस्मिन, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो डेस्मिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये होते हैं मसल सेल्स में, जो वहां पे कंट्रैक्शन में मदद करते हैं। और वो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो ह्यूमेंटिन के होते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियर एनवेलप को कनेक्ट करते हैं विद द cell membrane. So this completes the topic of the cytoskeleton. We'll meet in the next lecture with a new topic. Till then, thank you very much.